जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज एक जगह मैंने कुछ पढ़ा तो मैं आपके संग शेयर करना चाह रही हूँ कि जय गुरु जी, चरण वंदना गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग एक उत्तम तीर्थ है जहाँ जन्म जन्मांतरों के करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं। सत्संग में जाने से जीव पर काल और माया का प्रभाव नहीं रहता है, यम पास नहीं आता और मन निर्मल हो जाता है। सारे संसार में नीच विचारों को स्वच्छ और पवित्र करने की अगर कोई जगह है तो वो है संतों का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को अंत तक सुनिएगा। कहते हैं सत्संग सुनने वाले और सत्संग करने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना। जय संगत जी, जय गुरु संगत जी, शुक्राना गुरु संगत जी। आपके इस पवित्र पावन चैनल पर मैं आज अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बहुत मेहर है और ये मेहर सारी संगत पर बनी रहे। गुरु जी से ये अरदास करती हूँ। गुरु जी बार बार मुझे मैसेजेस के थ्रू बताते हैं कि मैं बड़ी ही नसीब वाली हूँ। गुरु जी ने कहा है कि बेटी, मेरी बेटी, नसीब वालों को ही मिलता है ये जो मैं तुझे दे रहा हूँ। तेरे जीवन में अब बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आज से उसकी शुरुआत हो गई है। सत्संग को अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। गलती मत किया कर पुत्र। हर एक सत्संग में इस सत्संग में तेरे लिए ब्लेसिंग्स है। बेटी, बता रहे हैं गुरुजी, बेटी तेरे ऊपर भयंकर काला जादू है, इसलिए तेरे घर का नाश हो रहा है। तेरे शरीर से मैं एक एक करके सबको बाहर करूँगा, हर एक का चेहरा तुझे दिखाऊँगा। अब ये जो जींद, जिसे ब्लैक मैजिक को जींद कहा है गुरुजी ने, कि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं खड़ा हूँ तेरे नाल। सत्संग सुनते शुक्राना कर। संगत जी, शुक्राना 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 गुरु जी का, बारंबार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी बार बार मुझे अपनी चैनल में सत्संग करने के लिए अपने शुक्राना। संगत जी, उस वीडियो में पूरा सत्संग अपलोड नहीं हो पाया, थोड़ा सा रह गया है। मैं आगे अपने वॉइस मैसेज के थ्रू भेज रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तू कर्म कर और टेंशन लेने का काम जो है वो मुझ पर छोड़ दे। तेरा पिता तेरे साथ खड़ा है। संगत जी, ऐसे परम पिता परमेश्वर पे तो बल बल जाना चाहिए, बारी बारी जाना चाहिए। ऐसे गुरुजी के ऊपर मैं बारी बारी जाऊं। ये गुरुजी, हमारे गुरुजी हमें ज़रा भी परेशान नहीं होने दे सकते और ना ही परेशान हमें देख सकते हैं। संगत जी, आज भी मैंने एक ब्लैक मैजिक वाला जब सत्संग सुना, क्योंकि मुझे ऐसे सत्संग काफ़ी दिखाई देते हैं और सुनाई पड़ते हैं, तो उसमें साथ ही गुरुजी का मैसेज भी था कि तेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक अब असर नहीं करने दूंगा, भस्म कर दूंगा, तू चिंता ना कर। गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे घर में जो भी तंत्र मंत्र वाली चीज़ तुझे नहीं मिल रही है, जो रखी थी, वो सब चीज़ अब मैंने उसे बाहर कर दी है। अब तू घबरा मत, अब तुझे उसे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। बस तू सत्संग सुन और शुक्राना कर और फ्री हो जा। ऐसे ही और मैसेजेस हैं कि परिवार ते जो बहुत बड़ा कष्ट सी वो मैं छोटे विच ही काट दिता है। तो गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राना संगत जी।
लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि हमारे 10% जो कर्म होते हैं ना, जो हमें काटने होते हैं, उनको भी कितनी जल्दी से आप कटवा देते हैं, हटा देते हैं। मेरे को पता है कि मेरे कर्म बहुत माड़े हैं और मेरे कर्म सख़त कर्म को काटने के लिए आपने बहुत कुछ किया है गुरुजी, मुझे बहुत ब्लेस किया है। मुझे टेंशन तो सिर्फ़ मेरे बच्चों की भी है अभी, जो उनको भी आप धीरे-धीरे सारी खुशियाँ दे दो। मैं देख रही हूँ मेरे छोटे बच्चे में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, खुश तो रहने लगा है वो अब, और मुझे भी कहता है कि तुझे किस चीज़ की कमी है, जो तू हर वक़्त सोचती रहती है और कुछ ना कुछ उपाय करने के लिए मुझे कहती रहती है। तो गुरुजी ने कहा है कि इधर-उधर के कोई उपाय नहीं करने हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। गुरुजी हम तो आपकी चरण शरण में हैं, आप ही का एक सहारा है हमें, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को। आपके सहारे के बिना मैं और कहीं नहीं जाती, ना मैं जाऊँगी, ना मुझे अच्छा लगता है। मैं घर में ही रहती हूँ, सारा दिन सत्संग सुनती हूँ, सारा दिन शुक्राने करती हूँ गुरुजी, मंत्र जाप चलाती हूँ, सुखमनी का पाठ और जपजी पाठ का आपने जो आज्ञा दी थी कि सुना करो, और वो मैं कर लेती हूँ गुरुजी। गुरुजी मुझसे आजकल थोड़े दिन देख रही हूँ, अच्छे से अमृत वेला नहीं हो पा रहा है। आप मेरे को शक्ति दो। मुझे जगा तो देते हैं आप गुरुजी, लेकिन मैं जाप करने के लिए जब मैं बैठती हूँ, हो सकता है कुछ दवाइयों का असर है, इसलिए मुझे नींद के झोंके आने लग जाते हैं। और फिर आज भी मैं ऐसे ही लेट गई। मेरे से शुक्राना अमृत वेला पूरा नहीं हुआ गुरुजी। आप मुझे ताकत बख्शें, मुझे ब्लेसिंग्स दें कि मैं कुछ देर बैठ पाऊँ, अमृत वेला कर पाऊँ। गुरुजी अब आप इतने प्यारे हैं कि मुझे आपके हर रोज़ दर्शन होते हैं। मैं पार्क में सैर करने के लिए जाती तो मैं लेट हूँ, दोपहर में जाती हूँ, तो आप मेरे अंग संग होते हो गुरुजी। रोज़ मुझे तितली रूप में आप दर्शन दे रहे हो गुरुजी। कभी ब्राउन तितली होती है, कभी वाइट ऑफ होती है, और ब्लैक तितली, ब्राउन तितली, डॉट्स वाली तितली। आज भी मुझे इतनी सुंदर मस्टर्ड कलर की तितली दिखी, उसमें डॉट्स थे, बहुत प्यारे डॉट्स थे, ब्लैक ब्लैक। गुरुजी आप बताते हो कि मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ है हमेशा, और जब ऐसी चीज़ें दिखे तो इसका मतलब ये है गुरुजी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। जोत में फूल बनते हैं रोज़ गुरुजी, तो फूल बनने से भी आपने एक सत्संग में बताया है कि इसका मतलब है कि गुरुजी का बहुत आशीर्वाद आपके साथ है। संगत जी, इन बातों के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। हर एक संगत को, पूरी संगत को वो अपना असीम अनंतम प्यार देते हैं। इतना प्यार देते हैं गुरुजी कि दुनिया का कोई भी और भगवान ऐसा कर ही नहीं सकता जो हमारे गुरुजी करते हैं। गुरुजी आसपास अंग संग सहाय रह के बाल भी बांका नहीं होने देते। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था इस मार्च के एंड में, होली के बाद तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, तू देखना। संगत जी एक चीज़ बता रही हूँ मैं शुक्राना सत्संग है छोटा सा, कि मेरे स्कूल में मुझे कुछ फंड्स आने वाले थे जो गुरुजी ने मुझे दिलवा दिए हैं, और जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा दिलवाए हैं, जिससे मेरे सारे खर्चे स्कूल के अब शायद पूरे हो जाने वाले हैं। मैं बहुत टेंशन में थी कि मेरे स्कूल का अब क्या होगा, कैसे खर्चे पूरे होंगे, कैसे स्टाफ की सैलरी पूरी होगी। सब कुछ ठीक कर रहे हैं गुरुजी। कामकाज को भी बढ़ा देने के लिए गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरे कामकाज को मैं बढ़ा दूंगा, तू टेंशन लेना छोड़ दे। गुरुजी आप ही का सहारा है गुरुजी। आप इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ देखते हैं, पल पल की खबर आपको है। मेरी अरदास सुने बिना भी आपने बहुत कुछ कर देते हैं गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चे के ऊपर और हमारे ऊपर जो बहू ने मुकदमा चला रखा है, उसके लिए मैं आपसे अरदास करती हूँ कि वो अपने हाथ वापस खींच ले, अपने मुकदमे को वापस खींच ले। मेरे बेटे को
बहुत टेंशन होती है गुरुजी। एक तो वो बच्चों से नहीं मिल पाती है, बच्चों को अपने पास ले गई है, और दूसरा वो उसके ऊपर मुकदमे पे मुकदमा, नए से नया मुकदमा वहाँ पे सुना देती है, उसके अगेंस्ट करवा देती है। गुरुजी उसे स्टे ऑर्डर मिल जाए, आप यही कृपा करना, यही मेरी अरदास है गुरुजी। और मुझे पता है आप सब जानते हैं, आप ज़रूर 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 ये अरदास सुन रहे हैं और स्टे ऑर्डर जल्दी से जल्दी दिलवा देंगे गुरुजी। मेरे को आपकी पूरी 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 इंतज़ार रहेगी। मैं आपकी बाट देखूंगी, राह देखूंगी गुरुजी कि कब मेरे गुरुजी ने मुझे ये अच्छा फ़ैसला सुनाया। गुरुजी, आप मुझे रोज़ कहते हो मैं आज आपके घर आ रहा हूँ, आज का भी बोला हुआ है मैं आज आपके घर आऊँगा, और मैं तेरे घर में रहूँगा। तुझे शिव जी के साथ दर्शन देने, शिव परिवार के साथ दर्शन देने के लिए, ब्लेस करने के लिए आ रहा हूँ। सारे शिव परिवार और सारे भगवान हनुमान जी सब तुम्हें ब्लेस करेंगे। गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। रात को मुझे स्वप्न में या कुछ ऐसे मैं जाग गई थी गुरुजी, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सामने कोई बम ब्लास्ट हुआ हो, बहुत ज़ोर का धमाका। मैं बैठी हुई थी सपने में और मैं बहुत ज़ोर से डर गई, और इतने में ही मुझे कुछ आवाज़ सी आई जैसे आप बोल रहे हैं, बस बस इतना ही था, चिंता मत कर, इतना ही था। तो गुरुजी, जो भी संकट आने वाला था या जो भी कष्ट था, जो भी कुछ था, वो आपने उतना ही मुझ पे दिखा के और टाल दिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे परम पिता परमेश्वर, हमारा हाथ बिल्कुल मत छोड़ना, बाँह पकड़ के रखना, डांवाडोल मत होने देना। मेरे बच्चों को अपनी चरण शरण में लगाना। मेरे छोटे बच्चे को ऐसा कुछ दिखाओ गुरुजी, ऐसा स्वप्न दिखाओ कि वो आपके लिए वो भी विचलित हो जाए, और जल्दी से जल्दी, अगर उसके सखत कर्म है, अपनी चरण शरण में नहीं ले रहे हो, तो पहले उसके कर्म कटवा दो गुरुजी, और अपनी चरण शरण में ले लो। आपका सहारा होगा तो उसे, जो वो अकेला रह रहा है, वो भी बिल्कुल अकेला है, उसका कोई अभी परिवार नहीं है, तो उसका भी टाइम कट जाएगा गुरुजी आपकी चरण शरण में। बस गुरुजी, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना है कि किसी बुरे कर्म ना करने के लिए शुक्राना, बुरे पथ पर ना जाने के लिए शुक्राना, आपका बैठ के शुक्राना सत्संग करने के लिए आपका शुक्राना, अपनी चरण शरण में लगाने के लिए आपका शुक्राना, और मेरे परिवार में रोज़ मुझे अपने साथ, आप अपना हमारे साथ हो, इसका एहसास दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी की प्यारी संगत, आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, इसके लिए आपका भी बहुत 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 शुक्राना। आप भगवान आपको हर तरह से ब्लेस करे। गुरुजी आपके पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स दे, आपको एनर्जी दे, शक्ति दे, ये सब कुछ करने की। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का दूसरा सत्संग सोनाली आंटी ने नोएडा से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड है, सत्संग को अंत ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग, ये दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का रोज़ ही मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना कर, शुक्राना कर। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था स्टोन का,
मैं बहुत परेशान थी। मेरे यहाँ पे सोसाइटी में सत्संग होते हैं, तो मेरा मन नहीं था जाने का, क्योंकि टेंशन थी कि पापा का भी शाम को 7 बजे ऑपरेशन होना है। मेरे अंकल ने कहा कि आज तो तुमको ज़रूर जाना चाहिए सत्संग में। मैं गई वहाँ सत्संग, वहाँ गई, गुरुजी से अरदास किया। अरदास करने के बाद कि गुरुजी मेरे पापा का ऑपरेशन सब ठीक ठाक हो जाए, गुरुजी आप देखना, गुरुजी आप वहाँ खड़े रहना, गुरुजी सब कुछ आपकी देख रेख में हो गुरुजी। उसके बाद मैंने कहा गुरुजी ये जो चाय प्रसाद मिल रही है ये मैं अपने पापा के नाम की पी रही हूँ गुरुजी। मैंने पापा के नाम की चाय प्रसाद पी ली। उसके बाद मैंने शबद गुरबानी सुन रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद फिर से एक चाय आ गई। मैंने कहा गुरुजी सोच रहे होंगे इसने पिता के नाम की पी ली, अपने नाम की तो इसने पी नहीं। मैंने चाय प्रसाद पिया। चाय प्रसाद पीने के बाद उसके बाद शबद चला बिन बोलिया सब कुछ जानता है। फिर उसके बाद जब लंगर प्रसाद मिलने लगा, तो लंगर प्रसाद में 2 रोटियां होती हैं। और गुरुजी एक रोटी मैं अपने पिता के नाम की खाऊंगी, जो उनको मिल जाए वो ठीक हो जाए, एक रोटी मैं अपने नाम की खाऊंगी। तो वैसे तो लंगर प्रसाद में पतली पतली रोटियां हमेशा वहाँ मिलती हैं, तो लेकिन इस बार लंगर में मुझे 2 रोटियां मिली, वो भी मोटी मोटी। मैंने कहा गुरुजी एक रोटी 2 रोटी के बराबर है। मैंने कहा उसको, मैंने लंगर चखा। उसके बाद मैं वहाँ से आई अपने घर, फ़ोन किया, मुझे मालूम चला ऑपरेशन सक्सेसफुल, सब बढ़िया से हो गया, सब बहुत अच्छे से पापा बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर से निकल के आए। उसके बाद सब कुछ बढ़िया था। फिर क्या बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा रहा, जिससे कि मैंने कहा गुरुजी का मैं शुक्राना कर दूं, कि शुक्राना करके मैं बताऊं कि हाँ गुरुजी जो कहो वो गुरुजी सुनते ज़रूर हैं, सुनते हैं और पूरा भी करते हैं। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का तीसरा सत्संग शगुन आंटी ने दिल्ली से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा है, ये उनका पहला शुक्राना सत्संग है, तो सत्संग को अंत ज़रूर सुनिएगा। न जाने किस संगत के प्रश्नों के जवाब गुरुजी सत्संग के माध्यम से दिलवाना चाह रहे हैं। और सत्संग को अगर हम सुनते हैं तो यूट्यूब भी इस सत्संग को आगे और व्यूअर्स के पास भेजता है, नहीं तो सत्संग को यहीं रोक दिया जाता है। तो आप संगत जी सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करा करिए, जिससे गुरुजी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, क्योंकि आप इनडायरेक्टली दूसरी संगत का भी भला कर रहे हैं, क्योंकि किसी पता नहीं किस संगत को इस सत्संग की आवश्यकता है, उसके प्रश्नों के जवाब गुरुजी इस सत्संग के माध्यम से दिलवाना चाह रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्र। संगत जी मेरा नाम शगुन है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझसे कुछ भूल हो जाए, आपकी इस बेटी से कुछ भूल हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत समय से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं समझ नहीं पा रही थी कि डेली तो मैं गुरु जी को थैंक यू बोलती हूँ, अब और कैसे शुक्राना करूँ। ये बात मैंने अपनी मम्मा को बताई, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी का शुक्राना करने का मतलब है कि तुम्हारे साथ जो सत्संग हुए उन्हें शेयर करना। तब मुझे समझ आया कि गुरु जी यही मैसेज इतने टाइम से दे रहे हैं कि ऐसे शुक्राना कर। संगत जी मुझे एक्यूरेट तो याद नहीं है कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ, पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि कब गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस किया, कब अपने आप से जोड़ लिया। तो संगत जी मैं फ़र्स्ट टाइम जब बड़े मंदिर गई तो मैं सच बताऊँ तो इतना नहीं मानती थी।
माफ़ करना गुरुजी, मुझे तब पता नहीं था। जब मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ इतनी शांति, इतना सुकून जितना मैंने कभी महसूस नहीं किया, कहीं भी महसूस नहीं किया। जब मैं बड़े मंदिर से घर आई, मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। मैंने ड्रीम में 2 बड़े-बड़े येलो कलर के साँप देखे। जब यह बात मैंने अपनी माँ को बताई तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने तो तुम्हें ड्रीम दर्शन दिए, साक्षात गुरुजी ने। उसके नेक्स्ट टाइम संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद में मुझे ओम के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया संगत जी। संगत जी, दिवाली के टाइम गुरुजी का मैसेज आया था, मैं तेरे घर आऊँगा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे भाई को गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। अभी वो सिर्फ 4 साल का है और उसने हमें बताया गुरुजी आए थे। संगत जी, बच्चा समझ के हम उसकी बात नहीं मान रहे थे। फिर उसने हमें गुरुजी की उसी चोले की फ़ोटो दिखाई। संगत जी, मेरे भाई ने गुरुजी के उसी चोले की फ़ोटो दिखाई जिस चोले में उसने बताया कि गुरुजी को उसने देखा। उसने वही फ़ोटो, येलो चोले की फ़ोटो उसने दिखाया। उसने कहा गुरुजी ने यही चोला पहन रखा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हमें। उसके बाद उसके दिवाली के अगले दिन शाम के टाइम मैं सोई हुई थी। मैंने देखा गुरुजी आए, मेरे सामने बैठे। थोड़ी देर बैठने के बाद वो किचन में गए और फिर जैसे ही गुरुजी ने अपने कदम बाहर रखे मेरे घर से, वैसे ही मेरी नींद खुल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था मैं तेरे घर आऊँगा और गुरुजी आए भी और उन्होंने साक्षात हमें दर्शन भी दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी माँ का अभी दिसंबर में यूट्रस का ऑपरेशन हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, मैं बहुत परेशान थी कि कैसे होगा सब कुछ। मैंने गुरुजी से कहा कि वो तो आपको इतना मानती हैं और आप उनके साथ ऐसे कर रहे हो, इतनी परेशानी दे रहे हो, क्यों? मैं उनके स्वरूप के सामने बात करते करते मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने कहा आप क्यों ऐसे कर रहे हो? माफ़ करना गुरुजी, मुझे अक्ल नहीं थी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने सब कुछ उन्हें कहा, गुरुजी प्लीज़ सब कुछ ठीक करो। ऐसे मेरी माँ को मैं तकलीफ़ में नहीं देख पा रही थी, लेकिन गुरुजी ने जो सोच रखा था, बहुत अच्छा सोच रखा था उनके लिए। और गुरुजी की कृपा से उनका ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ और अभी वो बिल्कुल ठीक हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस फ़ील करवाते हैं, हमेशा अपने दर्शन देते हैं। संगत जी, मेरे फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे। जब एग्ज़ाम देकर मैं घर आ रही थी, तो मैंने ना एक आंटी का सत्संग सुना था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके बेटे को कार लेनी थी। तो उनका उस टाइम मन नहीं था दिलवाने का, तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर आप मुझे कार के नंबर प्लेट में अगर 7 नंबर दिखाओगे ना, तो मैं अपने बेटे को कार दिलवा दूँगी। तो मैंने भी कहा गुरुजी, आपने उन आंटी को 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, मैं भी अपना एग्ज़ाम दे के आ रही हूँ। अगर आप मेरे साथ थे मेरे एग्ज़ाम्स में, तो मुझे भी नंबर 2 की ब्लेसिंग चाहिए। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैं उससे थोड़ा आगे गई, एक कार आ रही थी जिसके नंबर प्लेट में 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 2 थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतना, जब मैंने गुरुजी को याद किया, तब गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस दी है, हमेशा। संगत जी, मेरे 11th ग्रेड का रिज़ल्ट आया, गुरुजी की कृपा से रिज़ल्ट अच्छा आया। संगत जी, जब हम रिज़ल्ट लेने जा रहे थे तो मैंने गुरुजी से कहा, मुझे डर लग रहा था क्योंकि लास्ट ईयर मेरा 2 सब्जेक्ट्स में क्रॉस की वजह से मैं पास नहीं हो पाई थी, तो मुझे इस बार बहुत डर लग रहा था कि कैसे सब कुछ होगा। लेकिन मुझे ये था गुरुजी हैं, सब जो होगा अच्छा ही होगा। गुरुजी के मैसेज आए थे कि तू चिंता मत कर, तेरे पेपर मैंने खुद चेक किए हैं, तेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। फिर भी जब हम जा रहे थे तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप साथ चल रहे हो ना? मैंने घर से भी जब मैं निकली तो उनके स्वरूप के सामने मैंने खड़े होकर कहा, गुरुजी आप साथ चल रहे हो ना मेरे? आप हो ना मेरे साथ?
तो जब हम रास्ते में गए तो मैंने कहा गुरुजी कुछ तो ऐसे वो दो कि आप हो मेरे साथ, आप चल रहे हो। संगत जी, मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ, जैसे ही हम ये बोलने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, एक बहुत बड़ा स्वरूप था लगा हुआ था गुरुजी का, बहुत बड़ा स्वरूप। गुरुजी इतने अच्छे लग रहे थे उस चोले में, पिंक कलर का चोला उन्होंने पहन रखा था, मैं आपको क्या बताऊँ। गुरुजी ने दर्शन दे दिए, फिर तो भरोसा हो गया कि अब जो भी होगा, जैसे भी होगा, सिर्फ अच्छा ही होगा, क्योंकि जहाँ गुरुजी हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं, सब कुछ अच्छा ही होना। उसके बाद जब हम रिज़ल्ट लेने गए, रिज़ल्ट अच्छा आया। और अब उसके बाद अभी 2-3 दिनों पहले की बात है कि हमने वो क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन प्रसाद का भोग लगाया गुरुजी को। तो गुरुजी ने उसमें भी अपनी प्रेज़ेंस दिखाई कि उन्होंने भोग स्वीकार किया। गुरुजी हमेशा अपने ऐसे दर्शन देते रहते हैं, कभी ओम के रूप में दर्शन, कभी उनके चरणों के चरण के दर्शन किसी चीज़ में। हमेशा गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस देते हैं, हमेशा अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं। जहाँ भी ज़रूरत होती है, जहाँ भी याद करो, गुरुजी हमेशा हमारे लिए होते हैं। उसके बाद अभी जब मेरा रिज़ल्ट आया, बहुत टाइम से मैंने सोचा था कि अच्छा करूँगी, शुक्राना करूँगी, अब करूँगी, अभी फ्री हो जाऊँ फिर शुक्राना करूँगी, ऐसे डिले हो जा रहा था। मैं चाह रही थी करूँ, बट किसी न किसी रीज़न से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी कल परसों रिज़ल्ट के अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया कि ਹੁਣ ਤਾਂ तेरा रिज़ल्ट भी वधिया आ गया, ਹੁਣ ਤਾਂ शुक्राना कर दे। मैंने कहा नहीं, फिर ये चीज़ ना मेरे दिमाग में, मैंने कहा नहीं, अब तो शुक्राना करूँ, क्योंकि गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर, फिर सब अच्छा होगा। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था, और मेरे से जो भी भूल हुई हो, मैंने कुछ ऐसा बोलने में, चाहे किसी भी चीज़ में, संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी, और आगे भी मेरे साथ जो भी सत्संग होंगे, मैं आगे भी शेयर करूँगी। गुरुजी माफ़ कीजिएगा, आपकी इस बेटी से कुछ भी भूल हुई हो, जो भी गलती हुई हो मेरे से अभी, माफ़ कीजिएगा। इतनी भी समझ नहीं है, कई बातें मैं ऐसे बोल देती थी, गुरुजी को नहीं बोलनी चाहिए हमें। माफ़ कीजिएगा संगत जी, गुरुजी माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।